तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे क्लास 9 का MIL हिंदी का जो भी हमारा चैप्टर है कविता, जिसमें जिसका नाम है शक्ति और क्षमा, जिसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। तो कवि संबंधित पहले प्रश्न उत्तर को देखेंगे और फिर जो हम लोगों का क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रहा है बाकी उसमें पाठ्य पुस्तक भी देखेंगे और बाकी सारे चैप्टर हम लोग आज के इसी वीडियो में कवर करेंगे। और मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मेरे इस PDF को अगर मतलब लेना चाहते हैं, अगर आप लोग इस PDF को लेना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक व्हाट्सअप का नंबर मिलेगा, आप उस नंबर से कांटेक्ट करके इसे ले सकते हैं। और अगर आप लोगों ने बाकी का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सारा वीडियो का सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। कवि संबंधित जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि क्यों कहा जाता है? तो दिनकर जी की जो विचारधारा थी राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण थी और उस विचारधारा को वे अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रवाहित करते रहे, इसलिए उन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। 4 नंबर का प्रश्न है दिनकर को किस काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दिनकर को उर्वशी काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। दिनकर को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो कवि दिनकर द्वारा रचित जो संस्कृति के 4 अध्याय जो बुक है, ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय नामक ग्रंथ के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। दिनकर का स्वर्गवास कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 को दिनकर का स्वर्गवास हुआ, मतलब 24 अप्रैल 1974 को। भारत सरकार ने उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया? भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? तो रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण विद्यालय से ही ग्रहण की थी। दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय से कब और कौन सी डिग्री प्राप्त की? तो दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय से 1933 मतलब 1933 ईस्वी में BA ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। 10 नंबर का प्रश्न है दिनकर जी ने अपने जीवन काल में किन किन पदों को सुशोभित किया? तो उत्तर में लिखेंगे दिनकर जी ने अपने जीवन काल में एक उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य से लेकर उप रजिस्टर, उपनिदेशक, मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति तथा भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार तक के पदों पर सुशोभित रहे या फिर इन पदों को सुशोभित किया। 11 नंबर का क्वेश्चन है दिनकर जी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद किस सभा के सदस्य मनोनीत किए गए? तो मतलब जब वो रिटायर्ड हुए उसके बाद उनको कौन से सभा में मनोनीत किया गया था? तो राज्यसभा में। दिनकर जी एक प्रगतिशील कवि होने के साथ साथ और क्या थे? तो दिनकर जी एक प्रगतिशील कवि होने के साथ साथ एक विचारक भी थे। रामधारी सिंह दिनकर किसके कवि माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह जो दिनकर हैं वो ओज के कवि माने जाते हैं, ओज गुण के कवि माने जाते हैं। दिनकर जी की साहित्यिक भाषा कैसी है? तो दिनकर जी की साहित्यिक भाषा सरल एवं स्पष्ट है। अब हम लोग देखेंगे पाठ्यपुस्तक से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में, ठीक है। तो पहला नंबर है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है नर व्याघ्र की व्याख्या किससे दी गई है? तो यहाँ पे सुयोधन को, धृतराष्ट्र को, दुशासन को और शकुनी को। तो यहाँ पे सुयोधन को नर व्याघ्र की आख्या दी गई है। क्षमा वही कर सकता है जिसके पास मतलब 4 ऑप्शंस में से कौन सा होना चाहिए? जो व्यक्ति क्षमा करे, धन हो, शास्त्र हो, शक्ति हो, विश्व हो। जिसके पास क्षमा वही कर सकता है जिसके पास शक्ति हो। केवल विनम्रता को देश समझ लिया जाता है केवल विनम्रता को यहाँ पे वीरता, मित्रता, कायरता और सहनशीलता, तो यहाँ पे कायरता समझ लिया जाता है विनम्रता को। 3 दिवस तक कौन पथ मांगते रहे थे? तो 3 दिवस तक यहाँ पे दुर्योधन, पांडव, क में दुर्योधन ये और क मतलब एक व्यक्ति का नाम यहाँ पे दिया गया और श्री राम। तो यहाँ पे हमारा जवाब होगा जब अयोध्या से निकले थे वन में तो जो 3 दिवस तक वे पथ मांग रहे थे जब लंका जाना था, ठीक है, सागर से। प्रस्तुत कविता वस्तुतः युधिष्ठिर के प्रति कहा गया कथन है, यह कथन किसका है? तो ये पांडु का है, भीष्म का है, श्री कृष्ण का है और कुंती का है। तो ये जो कथन है वो भीष्म का है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पांडव कौरवों से अपनी बात क्यों नहीं मनवा पा रहे थे? तो देखिए इसका जवाब हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे। पांडव, और यहाँ पे महाभारत की बात की गई है, ठीक है। तो पांडव जो हैं वो क्षमाशील थे, सहनशील, त्यागी, तपस्वी तथा विनम्र थे। वे कौरवों से अपनी बात मनवाने के लिए क्षमा, दया, तपस्या, त्याग तथा नैतिकता का सहारा ले रहे थे, किंतु स्वभाव से दुष्ट तथा घमंडी कौरव
पांडवों को डरपोक तथा कायर समझ रहे थे। जो कौरव थे वो पांडवों को डरपोक और कायर समझ रहे थे। शक्ति प्रदर्शन न करने के कारण पांडवों की नम्रता कौरवों को प्रभावित नहीं कर पा रही थी। यही कारण था कि पांडव कौरवों से अपनी बात नहीं मनवा पा रहे थे। ख नंबर का प्रश्न है, श्री राम के अनुनय का समुद्र पर क्या प्रभाव पड़ा था। मतलब जब लंका जाने के लिए भगवान राम समुद्र से याचना कर रहे थे कि उन्हें रास्ता दें ताकि सारी वानर सेना लेकर लंका जाया जा सके। 3 दिनों तक उन्होंने समुद्र से विनती की, लेकिन समुद्र ने जब बात नहीं सुनी, उसी बात में यहाँ पे कहा गया है। तो लंका विजय के लिए जाते समय श्री राम ने अपनी विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए 3 दिनों तक समुद्र से राह देने की प्रार्थना की थी, किंतु उनकी प्रार्थना का समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है, तो समुद्र की उपेक्षा पर श्री राम ने क्या किया था, तो उसके बाद की जो घटना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो समुद्र ने उपेक्षा कर दिया भगवान राम को, तो समुद्र की उपेक्षा पर श्री राम का धैर्य टूट गया था। मतलब समुद्र ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो श्री राम का जो विनम्रता था, वो जो धैर्य था, वो टूट गया। उनका पौरुष जाग उठा और उन्होंने समुद्र को सुखा डालने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा दिया। श्री राम की शक्ति और पौरुष को देखकर समुद्र घबरा गया और वह उनके शरण में आ गया। उसने उनसे उनकी दास्ता स्वीकार कर ली। मतलब जब भगवान राम ने धनुष पर अपने बाण चढ़ाए कि एक ही बाण में पूरे समुद्र को सुखा देंगे, जब गुस्से से भगवान राम ने ये प्रण लिया तो समुद्र घबराया हुआ निकला और जाकर उनके शरण में बोला कि हे प्रभु क्षमा करिए। कविता के आधार पर बताइए कि वास्तविक वीरता क्या है। तो क्षमा, दया, तपस्या, त्याग, नैतिकता, सहनशीलता तथा नम्रता आदि गुणों के साथ आवश्यकता पड़ने पर अपनी रक्षा के लिए शक्ति तथा शौर्य का प्रदर्शन करना ही वास्तविक वीरता है। मतलब आपके अंदर सब कुछ होनी चाहिए, लेकिन सब कुछ होते हुए भी अगर आवश्यकता पड़े तो आपको अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करना पड़ता है। यही है वास्तविक वीरता। श्री राम समुद्र से किस बात के लिए अनुनय कर रहे थे, तो श्री राम समुद्र से रास्ता देने के लिए अनुनय कर रहे थे। पठित कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। मतलब ये जो शक्ति और क्षमा जो कविता, इसका क्या प्रतिपाद्य है, तो इस कविता का प्रतिपाद्य यह है कि क्षमा, त्याग, तपस्या, दया, सहनशीलता, नैतिकता, नम्रता आदि गुण तभी उपयुक्त और ग्रहण योग्य हो सकते हैं जब वे शक्तिशाली के पास हों। मतलब ये सारी चीज़ें किसके पास होनी चाहिए, एक शक्तिशाली व्यक्ति के पास होनी चाहिए। इस प्रकार अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपनी रक्षा के लिए शक्ति संपन्न होने का उपदेश देना ही इसका प्रतिपाद्य है। तो अब हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, जिसमें क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। मतलब ये पंक्तियों का सप्रसंग व्याख्या लिखना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे सप्रसंग जो होता है वो अलग होता है और व्याख्या जो है वो अलग लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रसंग मैंने लिखा है, तो प्रसंग के अंदर आप लोग यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये जो जगह लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला जो जगह लिखा हुआ है प्रसंग, यहाँ पे आप लोग ऐसे लिखिए सप्रसंग। ठीक है, सप्रसंग। उसके बाद आप लोग व्याख्या लिखिए। मतलब इसमें संदर्भ, स का मतलब हो गया संदर्भ और प्रसंग दोनों एक साथ दिया गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 के शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता से उद्धृत की गई है। इसके रचयिता कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस कविता में सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाते हुए वीरोचित धर्म का उपदेश दिया है। यहाँ पर जो पितामह भीष्म हैं वो जब सरसैया पर पड़े हुए, मतलब तीर से लगने के बाद जब वे युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं, बाणों की सैया पर सोए हुए हैं, तभी उन्होंने पितामह ने युधिष्ठिर को समझाते हुए वीरोचित धर्म का उपदेश दिया है। उसके बाद व्याख्या में हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि भीष्म पितामह के माध्यम से कवि का ये कथन है कि केवल अहिंसा तो कायरों और पुरुषार्थहीनों का कवच बनकर रह जाती है। क्षमा तो उस सर्प को शोभा देती है जो विषयुक्त होता है। जो सांप, मतलब यहाँ पे क्षमा उसको शोभा देती है जिसके पास विष हो। जिस सांप के पास दांत ही नहीं है उसके पास विष होना और ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी अहिंसा या क्षमा सराहनीय नहीं होती, क्योंकि उस अवस्था में उसकी अहिंसा अथवा क्षमा उसकी लाचारी होती है। ठीक इसी प्रकार क्षमा, दया, नम्रता आदि गुण उसी को शोभा देते हैं जो शक्तिशाली हो। ठीक उसी तरह से क्षमा, दया, नम्रता या फिर ये जो भी गुण है ये सब उसी को शोभा देते हैं जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है। जो शक्तिशाली है वही क्षमा करे तो आप लोग बोलेंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इसने क्षमा कर दिया, नहीं तो इसकी आज खैर नहीं थी। तो शक्ति के बिना ये गुण कायरता और पौरुषहीनता को प्रकट करते हैं। दांत और विष न होने के कारण जहरीला सांप चाहकर भी किसी को डस नहीं सकता। अगर जहरीला दांत नहीं है आपके पास तो चाहकर भी कितना भी जहरीला सांप हो वो किसी को डस नहीं सकता। यदि डस भी ले तो उसका कोई असर नहीं होता। इसलिए इस अवस्था में अहिंसा या क्षमा का व्रत
ग्रहण करना उसकी लाचारी होती है। वह मजबूरन अहिंसक तथा क्षमाशील बन जाता है, क्योंकि दांत और बीस न होने के कारण वह पुरुषार्थहीन एवं शक्ति रहित हो जाता है। इसलिए उसकी क्षमा सराहनीय नहीं होती, वह तो उसकी कायरता, दुर्बलता तथा पुरुषार्थहीनता की निशानी बनकर रह जाती है। अगली जो हमारी कविता की पंक्तियाँ दी गई है, जिसमें कहा गया है, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक अंबर भाग 1 के शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता से उद्धृत की गई है। इसके रचयिता कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस कविता में सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाते हुए विरोचित धर्म का उपदेश दिया। मतलब ये सेम ही लिखने से हो जाएगा। आगे की ये जो व्याख्या है उसको थोड़ा आप लोग अगर चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे तब भी होगा। तो कवि व्याख्या में लिखेंगे, कवि रामधारी सिंह दिनकर जी भीष्म पितामह के माध्यम से रामायण की कथा का उदाहरण देते हुए बताना चाहते हैं। देखिए, भीष्म पितामह जो हैं, आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन में मत पड़िए। भीष्म पितामह जो हैं वो महाभारत काल के हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मैं अपना कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, भीष्म पितामह जो हैं वो महाभारत के काल के हैं, महाभारत के काल के हैं। लेकिन यहाँ पर महाभारत का काल होने से पहले रामायण युग चला गया था, ठीक है। मतलब त्रेता युग यहाँ पे खत्म हो गया था और त्रेता युग में भगवान राम ने जन्म लिया था और महाभारत हुआ था कृष्ण के समय में, इसलिए भगवान राम के बाद ही कृष्ण आए थे। तो यहाँ पे महाभारत काल में रामायण की बात उठाते हुए यहाँ पे कहते हैं कि ये बताना चाहते हैं कि जिसके पास शक्ति है, जो सुरवीर तथा पुरुषार्थी है, उसी के क्षमा दया त्याग तपस्या सहनशील नम्रता आदि गुणों का संसार जो है वो पूजता है। अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति में निहित इन गुणों को ही दुनिया पूजा करती है। श्रीलंका विजय के समय रास्ता देने के लिए 3 दिनों तक समुद्र से प्रार्थना करते रहे। भगवान राम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अपनी विनम्रता दिखाते हुए उसका गुणगान करते रहे, किंतु समुद्र पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने राम की नम्रता को उनकी दुर्बलता मान ली। वह उन्हें कायर समझकर चुप्पी साधे रहा, किंतु जैसे ही श्री राम का धैर्य टूटा और उनका पौरुष जागा, वैसे ही समुद्र घबरा गया। उसे राम की शक्ति का ज्ञान हो गया। वो समझ गया कि भगवान राम अगर चाहें तो एक ही बार में समुद्र को सुखा सकते हैं। वो दौड़कर उनकी शरण में आ गया, उनकी दास्तां स्वीकार कर ली। तात्पर्य यह है कि यदि राम में शक्ति नहीं होती तो समुद्र उनकी शरण में नहीं आता। राम का वह सेवक नहीं बनता, कभी नहीं बनता, क्योंकि समुद्र घमंड में बैठा था। वह उनकी नम्रता को कायरता मानकर बैठा रहता। इसलिए कवि का यह स्पष्ट कथन है कि क्षमा दया नम्रता आदि गुण अच्छे हैं, किंतु इन गुणों के साथ ही व्यक्ति को शक्तिशाली तथा साधन संपन्न भी होना चाहिए, तभी संसार में उसका सम्मान होगा और लोग उसकी पूजा करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे भाषा एवं व्याकरण की। तो पहला नंबर का कहा गया है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, जिसमें क्षमा, विनीत, गरल, ग्रहण और कायर है। तो क्षमा का विलोम होता है, विलोम का मतलब विपरीतार्थक जो शब्द होता है उसी को कहा गया है। तो क्षमा यहाँ पे होता है, क्षमा का होता है दंड देना, ठीक है। विनीत का होता है दृष्ट करना। अविनीत भी आप लोग लिख सकते हैं। गरल का मतलब होता है अमृत। गरल तो 20 है, मतलब नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, उसका उल्टा बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्षमा का दंड, विनीत का अविनीत या फिर धृष्ट, गरल का अमृत, ग्रहण का त्याग, कायर का वीर। आगे का जो नंबर है उसमें पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ है रिपु, भुजंग, नाथ, रघुपति, सागर, देह। तो उत्तर में लिखेंगे, रिपु का मतलब होता है शत्रु, अरि और दुश्मन। यहाँ पे पर्यायवाची का मतलब हो गया एक ही चीज का 2-3 नाम लिखना है, मतलब समार्थक शब्द भी आप लोग बोल सकते हैं। भुजंग का होता है सर्प, नाग, सांप। नाद का होता है आवाज, ध्वनि, शब्द। रघुपति का होगा राम, रघुनंदन, सीतापति। सागर का होगा समुद्र, सिंधु, रत्नाकर। देह का होगा शरीर, काया, गात। उसके बाद हम लोग 3 नंबर में बात करेंगे, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों को एक एक शब्द में प्रकाशित कीजिए। जैसे जिसके दांत ना हो, मतलब एकार्थक शब्द, एक शब्द में प्रकाश करने वाले शब्द को। जिसके दांत ना हो उसे कहा जाता है दंतहीन। जो विष से रहित हो उसे कहता है विष रहित। जो सहन कर सकता हो सहनशील। जिसमें शक्ति हो शक्तिशाली। और जिसमें धीरज ना हो उसे हम लोग बोलेंगे अधीर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी चैप्टर के हमारे अतिरिक्त प्रश्न उत्तर के बारे में। शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव क्या है? तो शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव यह है कि क्षमा, दया, त्याग, सहनशीलता, नम्रता आदि गुण तभी उपयुक्त और ग्रहण योग्य होते हैं जब वे किसी शक्तिशाली के पास हों। इन गुणों के होते हुए भी शक्तिहीन व्यक्ति कायर समझा जाता है।
उसके बाद का प्रश्न है कि इस कविता में कौन किससे बात कर रहा है। तो इस कविता में जो सरसैया पर पड़े पितामह भीष्म हैं वो ज्येष्ठ पुत्र पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर से बात कर रहे हैं। कवि नम्रता, क्षमा, दया आदि गुणों को कब प्रशंसनीय मानता है। तो कवि नम्रता, क्षमा, दया आदि गुणों को तब प्रशंसनीय मानता है जब मनुष्य की भुजाओं में शक्ति हो, हृदय में साहस हो तथा मन आत्मविश्वास से भरा हो। आत्मविश्वास से भरा हुआ हो। 4 नंबर का सुयोधन कौन था, उसके बारे में कवि ने क्या कहा है। तो धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का ही वास्तविक नाम सुयोधन था। कवि ने उसके बारे में ये कहा है कि मनुष्यों में बाघ के समान हिंसक मतलब नरव्याघ्र बना हुआ दुर्योधन युधिष्ठिर के सामने कभी नहीं झुका। पांडवों ने अपनी बात मनवाने के लिए अनेक प्रयास किए किंतु उसने उनकी एक भी बात नहीं माने। तो यहाँ पे अगर आप लोग डाउट में थे पहले वाले क्वेश्चन को पढ़ के कि सुयोधन कौन था, तो सुयोधन दुर्योधन को ही कहा जाता है। ठीक है। किसी सर्प की क्षमा कब शोभा देती है। किसी सर्प की जो क्षमा होती है वो तब शोभा देती है जब उसके पास विष हो या फिर गरल हो। श्री राम कब और क्यों अधीर हो गए थे। तो श्री राम ने मार्ग देने के लिए 3 दिनों तक समुद्र से प्रार्थना की। जब उनकी प्रार्थना का समुद्र पर कोई प्रभाव न पड़ा तब वे अधीर हो गए। संसार कैसे व्यक्ति की पूजा करता है। संसार जो है सहनशीलता, दया, क्षमा आदि गुणों से युक्त शक्तिशाली व्यक्ति की संसार पूजा करता है। क्षमा की आभा कहाँ निवास करती है। तो क्षमा की आभा शक्ति में निवास करती है। इस कविता की किन पंक्तियों में शक्तिशाली बनने की प्रेरणा दी गई है। तो इस कविता की निम्नलिखित पंक्तियों में शक्तिशाली बनने की प्रेरणा दी गई है। सहनशील, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। इस कविता की पंक्तियां हैं। नीचे लिखी पंक्तियां का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। सच पूछो तो सर में ही वसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो प्रस्तुत पंक्तियों का जो आशय पूछा गया है, भावार्थ, वह यह है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने स्पष्ट किया है कि जिसके पास शक्ति है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो या कोई राष्ट्र हो, उसी की नम्रता प्रभावशाली होती है। दुनिया उसी के सामने झुकती है। वीरता में ही विनम्रता की आभा निवास करती है। शक्तिहीन की नम्रता कायरता को प्रकट करती है। जिसमें युद्ध जीतने की क्षमता हो उसी का सुलह प्रस्ताव भी आदर पाता है। उसके संधि प्रस्ताव का सम्मान होता है, अन्यथा उसके प्रस्ताव को उसकी कायरता मानकर उसे ठुकरा दिया जाता है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा हमारा जो चैप्टर था शक्ति और क्षमा, तो इसके सभी क्वेश्चन आंसर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, साथ में ग्रामर भी। अगर आप लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखें तो उसको भी जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए प्लेलिस्ट से और डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।